ड्रिंक बट डोंट ड्राईव्ह. खासदार डॉक्टर सुजय विखे पाटील यांचा नवा उपरोधिक नारा. महाराष्ट्र विकास आघाडीला लगावला टोला. भाजपाचे खासदार डॉक्टर सुजय विखे पाटील यांनी महाविकास आघाडी सरकारकडून वाईन विक्री, सुपरमार्केटमधील विक्रीस परवानगी आणि पेट्रोलवर राज्य सरकारने कमी न केलेल्या करांवर आपल्यातून सांगड घालत मार्मिक स्लोगन तयार केला आहे. ड्रिंक बट डोंट ड्राईव्ह असा उपरोधिक सल्ला खासदार विखेंनी दिला आहे. राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारला वाईन ही दारू वाटत नाही. आता वाईन सुपरमार्केट, मोठी किराणा दुकानातून खुलेआम विक्री होणार आहे. कारण वाईन दारू नाही असं सरकारचे मंत्री, नेते सांगतायत. मग वाईनवर स्वास्थ्यास हानिकारक असे का लिहिले जाते याचे उत्तरही खासदार डॉक्टर सुजय विखे पाटील यांना अपेक्षित आहे. जनतेतून सामाजिक कार्यकर्ते आणि विरोधी पक्षांनी मोठा विरोध केल्यानंतरही सरकार वाईन विक्रीवर ठाम आहे. जो देश में शायद किसी राज्य ने नहीं किया, लेकिन हमारे महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार ने किया. हमने भाई पेट्रोल का वैट कम नहीं किया, लेकिन हमने दारू की एक्साइज ड्यूटी कम कर दी. आप जब ट्रैफिक में जाते हैं, ट्रैफिक में घूमते हैं, एक बस में स्लोगन दिखता है, सभापति महोदय, नो वाइन नहीं, अल्कोहल, वोडका, विस्की. अभी जो पीते हैं उनको ब्रांड पता रहेगा. मैं तो भाई दूध पीने वाला इंसान हूं, तो बाद में बाहर बता दीजिएगा क्या है. तो रेट कम हो गया. आप जब ट्रैफिक हवलदार देखते हैं तो वहां लिखा रहता है डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव. लेकिन हमारे महाराष्ट्र महाविकास आघाड़ी सरकार ने स्लोगन ही बदल दिया, ड्रिंक बट डोंट ड्राइव. हमने दारू सस्ती कर दी, पेट्रोल महंगा रखा है, तो ड्रिंक एंड डोंट ड्राइव. और अभी तो नई शुरुआत हुई है. ये किसी साथी सांसद ने कहा वाइन इज नॉट लिकर. ये तो नया संशोधन है भाई. अभी पी के देखना पड़ेगा कि भाई उसमें कुछ है भी कि नहीं. लेकिन मेरा यह मानना है कि वाइन अब किराने दुकान पे मिलाने का निर्णय महाराष्ट्र के महाविकास आघाड़ी सरकार ने किया. इसकी वजह मैं बताता हूं कि क्यों इस तरीके का निर्णय महाविकास आघाड़ी सरकार करती है. भाई दारू सस्ता कर रहे हैं, वाइन को अल्कोहल नहीं बोल रहे, तो वाइन के पीछे जो लेबल लगा है उसमें तो अल्कोहल परसेंटेज लिखा हुआ है. या तो उस कंपनी पे केस कर दो या फिर सरकार पे केस कीजिए. लेकिन ये इस वजह से कर रहे हैं कि महाविकास आघाड़ी सरकार चाहती है कि हमारे सारे नागरिक महाराष्ट्र में नशे में रहे, जनता नशे में रहे, ताकि जनता इनके किए हुए पाप देख नहीं सकते, इनके किए हुए ट्रांसफर की धांधली नहीं देख सकते. लेकिन मैं आपको विश्वास से बताता हूं कि इनका सत्ता का नशा ये जनता आने वाले वक्त में उतारेगी और वापस वहां महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाली है. यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स इन ग्राम पंचायत, ये तो बड़ी खूबसूरत चीज है और मेरी हर बात झुटलाई जाएगी, लेकिन मैं एविडेंस के साथ बोल सकता हूं. 14th फाइनेंस कमीशन सेंट्रल गवर्नमेंट की फाइनेंस मिनिस्ट्री से मिलता है ग्राम पंचायतों को, लोकल बॉडीज को विकास करने के लिए, उनके गांवों का विकास करने के लिए. इस पे अधिकार है सरपंच का, ग्राम पंचायत सदस्य का. लेकिन हमारी महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार ने क्या किया? उन्होंने एक चीज बड़ी खूबसूरत की कि जो 14th फाइनेंस कमीशन का फंड है जिससे ग्राम पंचायत अपना विकास करती है, उसका ब्याज का पैसा अपने पास ले लिया, जिसको उनकी कोई अथॉरिटी नहीं है, इलीगली लिया. और उस ब्याज के पैसे से जो सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से दिया गया था, उस ब्याज के पैसे से एम्बुलेंस खरीद के बांट रहे और फोटो खिंचा रहे हैं. फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन, कल मेरे साथी सांसद ने बोला फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन नहीं रहा देश में. लेकिन यह बढ़िया कमाल का फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन है कि आप महाराष्ट्र के कांग्रेस के अध्यक्ष मोदी जी को गाली दे, उनको गुंडा बोले, उन पे कोई गुनाह नहीं होता. लेकिन महाराष्ट्र के केंद्रीय मंत्री जी ने सीएम साहब को कुछ बोल दिया तो उनको अरेस्ट भी कर लिया, उन पे केस भी चल रहा. बहुत बढ़िया फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन महाराष्ट्र में है. मैं तो जानता हूं, आपने गिरेबान पे पहले झांक के देखिए किसी पे आरोप करने से पहले. प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, ये तो भ्रष्टाचार की कुंडली है विद एविडेंस. प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन में डीबीटी नहीं होता है, डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर नहीं होता है. लेकिन यह मैं विद प्रूफ बोल सकता हूं और मैं रिकॉर्ड पे हाउसिंग मिनिस्ट्री को भी लिख चुका हूं कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का उनका हिस्सा 50 करोड़ या सेंटर से निकलता है किसी डिस्ट्रिक्ट को, वो जाता है ट्रेजरी में महाराष्ट्र में. उस 50 करोड़ का ट्रेजरी में से 30 करोड़ माड़ा को जाता है और माड़ा उस 30 करोड़ में से 15 करोड़ ही डिस्ट्रिक्ट को देता है. इस पैसे की अफरा तफर में यह पैसा कहां यूटिलाइज हो रहा है, यह आज तक केंद्र के 1000 बार पूछने के बाद भी महाराष्ट्र सरकार इसका जवाब नहीं दे पाई. मैं कंक्लूड करना चाहूंगा 2 मिनट और, कि हमारे विजनरी पीएम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जो स्लोगन्स हैं, जैसे हम पहले कहते थे कि बटर यानी अमूल, पानी यानी बिस्लरी, ठंडा यानी कोको कोला, उसी तरीके से उनका दूरदृष्टि और जन सामान्य मानस से कोई कांटेक्ट है.
हम उनकी योजनाओं को स्लोगन के रूप में आज आम घर का नागरिक भी जानता है। हेल्थ इंश्योरेंस यानी आयुष्मान भारत, कनेक्टिविटी यानी डिजिटल इंडिया, क्लीनलीनेस यानी स्वच्छ भारत और एलपीजी यानी उज्ज्वला, और ऐसे बहुत सारे स्लोगन्स हैं, आप इसका बयान कर सकते हैं। आप एक डिज्नी हॉटस्टार पे एक सीरियल है मैम, स्पेशल ऑफ 1.5, 2 मिनट्स, स्पेशल ऑफ 1.5, 1 मिनट चलिए। मैं पैट्रियोटिक होने से वहां देखता हूं, वहां एक बहुत खूबसूरत डायलॉग है आखिरी एपिसोड में कि द लेस कॉम्पिटेंट शुड नॉट जज द मोर कॉम्पिटेंट, और यही यहां पे हो रहा है मैम। और इसलिए अंत में मैं एक शेर के माध्यम से अपने स्पीच को पूर्ण विराम दूंगा, जो कि मैं आज इतना कुछ बोल चुका हूं कि मुझको तमीज की सीख देने वाले मैंने तेरे मुंह में कई जुबां देखा है, मुझको तमीज की सीख देने वाले मैंने तेरे मुंह में कई जुबां देखा है, और तू इतना दिखावा भी न कर अपनी झूठी ईमानदारी का, मैंने कुछ कहने से पहले अपने गिरेवा में झांक के देखा है, धन्यवाद।